दोस्तों इस शख्स को देखिए, झूठा मकार 2 नंबर आदमी है और जाली इमाम मेहदी होने का दावेदार। कई सालों से अवाम के अकायद से खेल रहा है। ये और इसके चमचे मिलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझसे पहले असद बिन सनाउल्लाह भाई ने जो इसकी क्लास ली है, जो इसके खूब लत्ते लिए हैं, इस वीडियो में मुकम्मल आपको मिल जाएगा। ज़रा असद बिन सनाउल्लाह भाई को सुनिएगा। मैं आज कहता चलूँ, ये सुन लें कि आप तमाम के ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है, लाजिम हो चुका है कि इमाम महदी साबित हो चुके हैं मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम। अल्लाह ताला की तरफ से सरी हुक्म आ चुका है कि आकर उनके हाथ पर बैत कर लें। और एक ड्रीम है, अल्लाह ने मुझे ये भी, काफ़ी ड्रीम है, अल्लाह ने मुझे ये भी कहा कि कासिम मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इस्लाम से बचाना शुरू कर दिया। इवन एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे बताया भी था, जब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ में ज़ियारत करते हो तो तुम्हारे और उनके बीच में 80 पर्दे होते हैं, लेकिन जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो वो किसी भी मौलवी को इजाजत नहीं है कि वो वैज़ करे, इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करें, उनको ज्वाइन करें। अगर वो इजाजत देते हैं तो वो वैज़ करें। किसी भी हुकूमत को इजाजत नहीं है कि वो हुकूमत को चलाए जब तक इमाम मेहदी की इजाजत उन्हें हासिल नहीं होती। मौसूफ का नाम कासिम अब्दुल करीम है और दावा करते हैं इमाम महदी होने का। जनाब को सच्चे ख्वाब आते हैं गुज़श्ता 15 साल से, और बहुत सी वीडियोस में सोशल मीडिया पर ये अपने ख्वाबों का तस्करा करते भी आम नजर आते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में जो साहब कह रहे थे कि इनके हाथ पर बैत करें बहुत ज़रूरी है, ये खुद को इनका खलीफा कहते हैं। चलें, इमाम महदी की निशानियां तो इख्तिसार के साथ मैं बाद में बताऊंगा, ये तो बहुत बड़ा दावा है। पहले ये सुन लें कि मौसूफ को चंद रोज़ कबल मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। जनाब वहाँ जाकर कॉन्फ्रेंसेस स्पीचेस कर रहे थे, लोगों की गैदरिंग से खिताब कर रहे थे, और मलेशिया की गवर्नमेंट ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सेक्शन 11 और सेक्शन 463 के तहत। मलेशिया का कानून है कि कोई भी शख्स वहाँ सर्टिफिकेट लिए बगैर, अपॉइंटमेंट परमिशन लिए बगैर खिताब नहीं कर सकता, टीचिंग नहीं कर सकता, और वहाँ जाकर ये मौसूफ लोगों से खिताब कर रहे थे। 5000 रिंगट देकर 2 लोगों की ज़मानत मंजूर हुई और 3000 रिंगट देकर 2 लोगों की ज़मानत मंजूर हुई है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अक्टूबर 17 को दोबारा इनकी हेयरिंग है। जनाब ने दोबारा वहाँ पेश होकर जवाब देने हैं। अब वो लोग जो इनको मानते हैं कि इनको सच्चे ख्वाब आते हैं, ज़रा सा मासूमाना सवाल है कि मौसूफ जब पाकिस्तान आए तो इनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि आपको गुज़श्ता 15 साल से सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, तो आपको मलेशिया जाने से पहले ये ख्वाब क्यों नहीं आया कि वहाँ जाकर आपके साथ 2-2 हाथ हो सकते हैं। आलमान लफीज, ये पाकिस्तान है, यहाँ आप खुद साख्ता खुद से इमाम महदी बन जाएं, फ़िरौन बन जाएं, दजाल बन जाएं, यहाँ तो खैर चल जाता है, लेकिन दूसरे ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, वहाँ कानून है, लाकानूनियत नहीं है, वहाँ इस तरह की बोंगियाँ नहीं चलती। इमाम महदी के ज़हूर के हवाले से पहले भी मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, इख्तिसार से फिर बताया देता हूँ कि तब पूरी दुनिया पर ईसाईयत का कब्जा होगा, हर तरफ कत्लो गारत होगी, फितना व फसाद बरपा होगा। तब पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह और अब्दाल खाने काबा चले जाएंगे, क्योंकि रोम और शाम भी मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा, सिर्फ मक्का और मदीना मुसलमानों के पास होगा। और रमज़ान का महीना होगा, यही अब्दाल तवाफ़े काबा में मशगूल होंगे और इमाम महदी को पहचान लेंगे। तब इमाम महदी की उम्र 40 साल होगी। तब ये तमाम लोग इमाम महदी के हाथ पर बैत करना चाहेंगे, लेकिन वो बैत नहीं लेंगे, वो इनकार करेंगे। तब फिर आसमानों से गैब से निदा आएगी कि यही मेरे खलीफा इमाम महदी हैं, इनके हाथ पर बैत करें। फिर वो तमाम लोगों को लेकर शाम की तरफ चले जाएंगे, और तब उनके बारे में ये भी आता है कि वो जिस तरफ चलेंगे बादल का एक टुकड़ा उनके सर पे साया करेगा, और अगर निशानी तलब करने वाला उनके सच्चे होने की कोई निशानी तलब करेगा तो वो हवा में उड़ते परिंदे को भी इशारा करेंगे तो वो उनके हाथ पर आ बैठेगा। और फिर उनके आने के बाद पूरी दुनिया पर खुशहाली का इस तरह का दौरा होगा कि ज़मीन बंजर होने के बावजूद अगर वो कोई खुश्क लकड़ी भी लगाएंगे तो वो भी सब्ज़ व शादाब हो जाएगी। इसके अलावा मैंने बड़ी डिटेल से निशानियां बताई हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो पिन कर दी है अपने अकाउंट की वॉल पर, आप वो विज़िट कर सकते हैं। खुदा के लिए ख़ुद को भी और अपनी आने वाली नस्लों को भी इस तरह के फितनों से बचाएं। सलाम पहुँचे।